हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम करने वाले हैं जी सिलेक्शन सॉर्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर। सो सिलेक्शन सॉर्ट बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट करेगा एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड जो वर्क करेगा बेस्ड ऑन द मिनिमम एलिमेंट। सो इन सिलेक्शन सॉर्ट सपोज हमारे पास 8 एलिमेंट है। इन द फर्स्ट पास क्या होगा, हम फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट मान के चलेंगे कि ये हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है। उसके बाद सेकंड टू अप टू 8 एलिमेंट हम चेक करेंगे कि एक्चुअल मिनिमम की लोकेशन क्या है, एंड देन उस लोकेशन पे जो मिनिमम होगा उसको जो हम मिनिमम मान के चले थे आपस में क्या कर देंगे, स्वैपिंग करेंगे। इन दिस वे फर्स्ट पास में हमारा एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट पास हम चलेंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, सेकंड एलिमेंट से 8 एलिमेंट में। अब सेकंड एलिमेंट को हम मान के चलेंगे कि ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है। उसके बाद थर्ड टू 8 एलिमेंट में आप सर्च करोगे कि एक्चुअल मिनिमम कौन सा है। उसके बाद एक्चुअल मिनिमम और जो हम मिनिमम मान के चलेंगे उसको सेकंड पोजीशन पर लेकर आ जाएंगे। इन दिस वे 2 पास आपके पास हो जाएंगे और 2 एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। सो आपके पास अगर 8 एलिमेंट है तो हमें 7 पास लगेंगे, अगर 6 एलिमेंट है तो 5 पास लगेंगे। मीन्स अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ जो पास आएंगे वो आएंगे n-1। So let's see with an example how the passes will work and how the selection sort the array finally. Okay, so यहाँ पे हमने जो है 8 एलिमेंट लिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 8। ओके, सो सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का उसको हम मान के चलेंगे कि ये मिनिमम एलिमेंट है। उसके बाद हम पूरी लिस्ट को सेकंड पोजीशन से लेकर अप टू n पोजीशन तक हम स्कैन करेंगे और उसमें से फाइंड आउट करेंगे मिनिमम एलिमेंट यूजिंग एनी एल्गोरिथम। सपोज हमने यहाँ से जब स्कैन की सेकंड एलिमेंट से 8th एलिमेंट पर, तो हमें जो मिनिमम एलिमेंट मिला वो क्या मिला, 11। अब क्या करोगे, इस 11 को 77 से एक्सचेंज कर देंगे क्योंकि जो एक्चुअल मिनिमम है वो 11 है, ना कि वो 77 है। सो इन दिस वे 11 जो है आपके पास अपनी पोजीशन को गेन कर लेगा। ओके, सो कौन सी लोकेशन पे हम स्वैपिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी 4th लोकेशन से स्वैपिंग, और एक्चुअल लोकेशन क्या आपके पास, फर्स्ट लोकेशन। ओके, सो आफ्टर स्वैपिंग जो हमारे पास एरे बनेगा वो बनेगा 11, 33, 44, 77, 88, 22, 66, 55। अब आपके पास चलोगे सेकेंड पास पे, क्योंकि हमारा एरे अभी फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। तो सेकेंड पास में हम मान के चलेंगे जी हमारा जो मिनिमम है वो लोअर बाउंड है इस एरे का, क्योंकि अब जो हमारे पास एलिमेंट बचे वो सिर्फ ये बचे जिनको हमें सॉर्ट करना है। ओके, सो अब हम चेक करेंगे इस लिस्ट के अंदर जो मिनिमम होगा। अब यहाँ से अगर हम मिनिमम फाइंड करेंगे वो आएगा 22। सो अब हम अगेन क्या करेंगे, स्वैप करेंगे 22 एंड 33 को। और कौन सी लोकेशन से स्वैप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 6th लोकेशन से। ओके, सो 11, 22 यहाँ तक हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। 44, 77, 88, 33, 66, 55। ओके, दिस इज थर्ड पास। नाउ थर्ड पास में हम चेक करेंगे, थर्ड लोकेशन को हम मान के चलेंगे कि ये मिनिमम है। अगर ये मिनिमम है और उसके बाद हम स्कैन करेंगे 4th टू 8th एलिमेंट, तो इसमें मिनिमम क्या है, 33। अगेन स्वैप करेंगे हम 33 एंड 44 को, एंड कौन सी लोकेशन से, अगेन 6th लोकेशन से। सो 11, 22, 33 यहाँ तक हमारा एरे जो है थर्ड पास के बाद सॉर्ट हो चुका 3 एलिमेंट। 77, 88, 44, 66 एंड 55। अब हम हमारे पास मिनिमम हम मान के चलेंगे जी 77 है, और एक्चुअल मिनिमम को फाइंड करेंगे जो लिस्ट हमारे पास बची है। एक्चुअल मिनिमम क्या आपके पास, 44। अगेन आप स्वैप कर दो, और कौन सी लोकेशन से स्वैपिंग हो रही है, 6th लोकेशन से अगेन। सो 11, 22, 33, 44, 88, 77, 66 and 55. Okay, now
आपकी जो एरे है वो यहाँ तक सॉर्ट हो चुका। आफ्टर 4 पास 4 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो मिनिमम हम मान के चलेंगे वो मान के चलेंगे 88 को। सो इस लिस्ट में से मिनिमम क्या है हमारे पास 55, हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अब 55 कौन सी लोकेशन पे, आपके पास 8th लोकेशन पे। ओके, सो आपके पास जो लिस्ट आएगी आफ्टर स्वैपिंग वो आएगी 55, 77, 66 एंड 88। सो अब हमारा जो एरे सॉर्ट हो गया वो यहाँ तक सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट आप मिनिमम लेके चलोगे जी 77 अगेन, और वो कौन सी लोकेशन पे है आपके पास, 6th लोकेशन पे, क्योंकि 6 पास में हम चल रहे हैं और हम फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल मिनिमम इन दिस लिस्ट। तो एक्चुअल मिनिमम क्या है 66। अब स्टार्ट कर दो अगेन 11, 22, 33, 44, 55, 66 एंड 77, और आपके पास इन दिस वे लिस्ट जो है वो सॉर्ट होगी। यहाँ पे जो हमने स्वैपिंग करी थी वो किससे करी थी, 77 की 66 से की थी, वो कौन सी पोजीशन पे, 7 पे। अब इसमें हमें स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, सो हम यहाँ पे लोकेशन जो रिटर्न कर देंगे वो क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो वर्क करेगा। अब हम देखते हैं विद एन एल्गोरिदम कि हमारा एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे 2 एल्गोरिदम लगेंगे। एक तो हम मिनिमम फाइंड करने के लिए, और सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करेंगे, मिनिमम को कॉल कर देंगे। ये मिनिमम फंक्शन हमें लोकेशन देगा। जैसे अब हमारे पास ये लोकेशन मिल गई हमें 4th लोकेशन, ये मिनिमम एल्गोरिदम जो होगा वो हमें लोकेशन देगा 4th लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको हम अपने फर्स्ट से क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ओके, सो हमने एक मिनिमम लिया जो स्टार्टिंग में ले रहे थे हम लोअर बाउंड। यहाँ पे लोअर बाउंड क्या था, एरे का फर्स्ट से स्टार्ट है तो फर्स्ट लोकेशन ही हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है, और इसी को हम मान के चल रहे थे कि ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है। और उसके बाद हम स्कैन कर रहे थे लोअर बाउंड +1 से, मींस हम जो स्कैन चला आई जो हमारा चला वो सेकंड पोजीशन से चला जब फर्स्ट पास के केस में। मिनिमम हमारे पास है जी फर्स्ट पास के केस में ये, और आई जो है आपके पास वो स्टार्ट करेगा यहाँ से। ओके, सो हमारे आई की वैल्यू चली और लेस देन इक्वल टू n तक चले। उसके बाद आप क्या करते जाओगे, i प्लस प्लस। सो ai की वैल्यू अगर लेस देन है मिनिमम से, i, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने लिए, एक लिया हमने मिनिमम और एक लिया हमने i। मिनिमम की वैल्यू आपके पास क्या थी 1, और i हमारे पास जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, 2 से। ओके, सो अगर a ऑफ i मीन्स a ऑफ 2 में जो वैल्यू है अगर वो लेस देन है a ऑफ 1 से, अब a ऑफ 2 में वैल्यू लेस देन है a ऑफ 1 से, बिल्कुल है, आप क्या कर दोगे, जो i है वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। मीन्स अब जो मिनिमम की वैल्यू बन गई वो 1 ना रहकर क्या हो गई, 2, सेकेंड लोकेशन होगी। अगेन आप चले i प्लस 1 करोगे, मीन्स आपके पास अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है, 2 से 3 करेंगे, थर्ड। सो अब हम चेक करेंगे कि क्या a ऑफ 3 की वैल्यू लेस देन है a ऑफ मिनिमम दैट इज 2। a ऑफ 3 में क्या पड़ा 44, क्या वो लेस देन है 33 से, नहीं है। तो आप यहाँ पे i की वैल्यू मिनिमम नहीं करोगे, सिर्फ आप यहाँ पे i को इंक्रीज करोगे, कंट्रोल यहाँ जाएगा ही नहीं, जस्ट आपके पास i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ i की वैल्यू इंक्रीज होके क्या होगी 4, लेकिन मिनिमम अभी भी क्या है 2। सो आप चेक करोगे कि क्या a ऑफ 4 की वैल्यू लेस देन है a ऑफ 2 से। a ऑफ 4 आपके पास क्या 11, क्या 11 की वैल्यू लेस देन है a ऑफ 2 से, मीन्स 33 से, बिल्कुल है। अगर है तो i क्या हो जाएगा, मिनिमम। सो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट आप जब यहाँ से कंट्रोल बाहर आएगा i की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पे 5। अब आप चेक करोगे कि क्या a ऑफ 5 की वैल्यू लेस देन है a ऑफ मिनिमम मीन्स a ऑफ 4 से। a ऑफ 5 पे क्या पड़ा 88, क्या लेस देन है, नहीं है, कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, जस्ट आपके पास i की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ओके, सो अब आप चेक करोगे कि क्या a ऑफ 6 में जो वैल्यू है क्या वो लेस देन है a ऑफ 4 से। a ऑफ 6 में क्या 22, क्या वो लेस देन है 11 से, नहीं है। सो अब अगेन ये कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ
आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू क्या जाएगी 7 पे। अब आप चेक करोगे क्या ए ऑफ 7 में जो वैल्यू पड़ी है वो लेस देन है क्या ए ऑफ 4 से? ए ऑफ 7 में आपके पास क्या पड़ा है 22, क्या 22 लेस देन है ए ऑफ 4 से? नहीं है। अगेन कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, जस्ट आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 8 पोजीशन पे। अब आप चेक करोगे क्या ए ऑफ 8 की वैल्यू लेस देन है ए ऑफ 4 से? ए ऑफ 8 की वैल्यू क्या आपके पास 55, क्या 55 की वैल्यू लेस देन है मिनिमम से? मीन 11 से? नहीं है। सो आपके पास जो मिनिमम रिटर्न कर देगा वो हमें 4th लोकेशन कर देगा, ये एल्गोरिदम। सो मिनिमम लोकेशन का एल्गोरिदम हमें क्या दे देगा, वो लोकेशन की वैल्यू दे देगा जहां पे मिनिमम आपके पास क्या है प्लेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ध्यान रखना वो मिनिमम फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम है और सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम आपके पास यहाँ से है। अब मिनिमम के लिए हमारे पास ए क्या था, यहाँ पे एरे था, एल बी इज अ लोअर बाउंड, एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो ए यहाँ पे अगेन एरे है, एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे हम चलेंगे पास के लिए। ओके, फर्स्ट पास चल रहा है यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से आई की वैल्यू n-1 मैंने बताया था। अब यहाँ पे 8 एलिमेंट थे तो हमारे पास 7 पास चले थे। ओके, और आई प्लस प्लस इंक्रीज करते जाओगे। अब मिनिमम आपके पास वो लोकेशन दे देगा। अब फर्स्ट पास में हमें 4th लोकेशन मिनिमम की मिल गई। ओके, तो यहाँ पे 4th लोकेशन मिल गई, इस मिनिमम एल्गोरिदम ने हमने रिटर्न कर दी कि 4th लोकेशन है। अब हम चेक करें क्या मिनिमम लोकेशन आई के इक्वल तो नहीं है। अब इस लूप में आई की वैल्यू क्या आ रही है 1, मीन्स हम जो 77 मान के चल रहे थे क्या वो एक्चुअली 77 11 तो नहीं है, मीन्स अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी सॉर्टेड तो नहीं है। अगर है तो आप जस्ट आपके पास फर्स्ट पास से क्या हो जाओगे, आउट हो गए। अगर नहीं है तो हमने क्या की थी, स्वैपिंग करी थी ए ऑफ मिनिमम एंड ए ऑफ आई की। ए ऑफ आई क्या आपके पास 77 और ए ऑफ मिनिमम क्या है आपके पास 11 और 77 को हमने क्या किए थे, स्वैप करके हमारे पास फर्स्ट पास के लिए चला। अगेन ये सेकंड पास के लिए चलेगा ये प्रोसीजर। थर्ड पास के लिए हम अगेन एंड अगेन क्या करेंगे, मिनिमम लोकेशन का जो एल्गोरिदम है, जो फंक्शन बनाया हमने उसको कॉल करेंगे, वहां से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या जो हम मिनिमम मान के चले थे वो एक्चुअल मिनिमम वही तो नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या करते जाओगे, स्वैप करते जाओगे। सो इन दिस वे आपके पास स्वैपिंग होती रहेगी इन द सिलेक्शन सॉर्ट। तो अब हम चेक कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट। हमारे पास एक फंक्शन हम बना लेते हैं। आप देखोगे फर्स्ट पास के लिए आपके पास जो स्कैन करना पड़ा हमें 2nd to 8 मीन्स n-1 तक हमें जाना पड़ा और उसमें से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ा। एंड सेकंड पास में हमें n-2 एलिमेंट को प्रोसेस करना पड़ा एंड थर्ड प्रोसेस में n-3 एलिमेंट को प्रोसेस करना पड़ा एंड आपके पास n-1 पास में सिर्फ एक एलिमेंट को प्रोसेस करना पड़ा। ओके, अब यहाँ से अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाएं अगर इनको कैलकुलेट करने के लिए तो वो बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इन सब का सम। ओके, सो n यहाँ पे क्या है आपके पास n-1 और ये बनेगा n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 और अगर आप इसको करोगे n² बाई 2 माइनस n बाई 2। अब यहाँ पे अगर हम बिगो नोटेशन अप्लाई करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में तो वो बनेगी ऑफ n², क्योंकि कांस्टेंट जो है और जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। सिर्फ हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, अपर बाउंड लेके चलते हैं किसी भी फंक्शन का। सो सिलेक्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी ON²। ओके, सो अगर आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया हो, hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification time to time. Thank you.